भिवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साझे उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों के दौरान भिवानी को सिर्फ पिछड़ेपन की खाई में धकेलने का काम किया। लोग इस बार भाजपा को सबक सिखाने के लिए बेसब्री से 5 अक्टूबर को मतदान वाले दिन का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के लिए इससे ज्यादा काला दिन और इससे ज्यादा बुरा समय नहीं हो सकता। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और तमाम जो प्रदेश का नेतृत्व है, ये डिसाइड किया कि हम लोग नौजवानों को, और ये हमारा मुख्य वादा है, जो 2 लाख सरकारी नौकरी जो पद खाली पड़े हैं, पिछले 10 साल से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही लेकिन वो पद आज तक नहीं भरे गए, उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनने के बाद जो पहला फैसला होगा, कैलेंडर वाइज सूची बनाकर इसको किया जाएगा। साथियों, मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोग इमोशनल लोग होते हैं, अपने सम्मान के लिए अपना सर कटाने वाले लोग होते हैं और इस सम्मान की दुर्दशा करी दिल्ली में बैठे तानाशाहों ने। जब हमारे यहाँ की बेटी विनेश फोगाट को, जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया, उसको सड़कों पर घसीटा गया, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विरुद्ध जाकर अपने साथ अत्याचार के लिए न्याय मांग रही थी। वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कल तक उन्हें कहते थे कि विनेश तो मेरे परिवार की बेटी है, मेरे परिवार जैसी है, उस विनेश को मिलने का समय तक नहीं दिया। मैं समझता हूं कई बार ये बात उठी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं समझता हूं कि जब एक बेटी जो अपने न्याय के लिए लड़ रही थी और उसको न्याय नहीं मिल पाया, वो हमारे पास आने से पहले 5 भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों के पास गई थी। वहां पर उन्हें न्याय नहीं मिला, तब जाके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके साथ पहले भी खड़े रहे, आज भी खड़े हुए हैं। और आज देखिए, उस बेटी को मजबूत करने का काम इस तरीके से किया जा रहा है कि ना सिर्फ अपने साथ न्याय कर पाएगी, बल्कि अपने जैसी सैकड़ों और हजारों बेटियों के साथ न्याय करने की स्थिति में। आज जो हम लोग इलेक्शन में हैं, ये जो इलेक्शन है, देश का नज़र जगह जगह के राज्य के चुनाव में लगी हुई, क्योंकि देश खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में इस देश का नौजवान पूरी तरह से नौकरियों से हाथ धो बैठा है। इस देश का किसान दुखी है, किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। इस देश में महिला सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि ब्रिगेडियर की लड़की को थाने में ही अपमानित किया जाता है। यही नहीं, जो कमज़ोर वर्गों के लोग हैं, उनकी भी बहुत ही दुर्दशा हो चुकी है। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर के दिल्ली तक ये संविधान के पीछे हाथ धो करके पड़ गए, जबकि देश संविधान से चलता है। संविधान सभी वर्गों के हित की बात करता है और देश बेहतरीन, दुनिया के जो संविधान हैं उनमें बेहतरीन संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बनाया, और वो संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, चैलेंज करके खत्म करना चाहती है।